सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। लक्ष्मण, ये राज तुम्हारा है, इसके कर्ता भोक्ता तुम ही हो, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। लक्ष्मण, तुम तो मेरे ब्रह्म प्राण हो, मेरी दूसरी अंतरात्मा हो। यह जीवन और यह राज्य तुम्हारे ही लिए है। राम जी वन में पधारे तथा राम जी के पीछे पीछे लक्ष्मण जी भी चल पड़े। इसमें क्या आश्चर्य है, थोड़ा विचार करो। कैकेयी ने वनवास तो राम जी को दिया था, लक्ष्मण जी को नहीं दिया था। फिर भी राम जी वन में पधारे तो लक्ष्मण जी माता पिता और पत्नी का त्याग करके बड़े भाई के पीछे वन में चले गए। राम जी का प्रेम ही है, राम जी का प्रेम ही ऐसा है कि राम वियोग में लक्ष्मण अयोध्या में रह हो नहीं सकता। लक्ष्मण पति को छोड़ सकते हैं, माता पिता का त्याग कर सकते हैं, राजमहल के सुख का त्याग कर सकते हैं, परंतु बड़े भाई को नहीं छोड़ सकते। राम वियोग लक्ष्मण से सहन नहीं होता। जहां राम है वहीं लक्ष्मण जी हैं। राम जी ने खेल कूद में भी छोटे भाइयों का दिल कभी नहीं दुखाया। खेल में भी उन्होंने कभी अपने को नहीं जिताया, जानबूझकर पराजय ही ली। राम जी ऐसी रीति से खेलते हैं कि राम जी को हार हो और लक्ष्मण भरत की जीत हो। खेल में भी उन्होंने कभी लक्ष्मण या भरत को नाराज नहीं किया। राम जी विचारते हैं कि भरत मेरा भाई है, मेरे भाई की हार मेरी हार है, मेरे भाई की जीत मेरी जीत है। कौशल्या से रामचंद्र जी कहते हैं, माँ, मेरा भाई भरत छोटा है परंतु बहुत होशियार है। माँ, हम खेलते रहे तो मेरी हार हो गई और मेरा भाई भरत जीत गया। भरत की आंखें सजल हो जाती हैं और वह कौशल्या माँ से कहते हैं, माँ, मेरे बड़े भाई का मेरे ऊपर बहुत प्यार है, इससे माँ ये जान बूझकर हार जाते हैं और मुझे जिता देते हैं। राम जी को जगत बंधु प्रेम का आश्चर्य बताया है। कैकेयी ने जब कहा कि मैं भरत को राज्य देती हूँ, तुम वन में जाओ, तो छोटे भाई भरत को गद्दी मिलने की बात से राम जी को बहुत आनंद हुआ। राम जी ने कैकेयी से कहा, माँ, मुझे राजा नहीं बनना, मेरे भाई भरत गद्दी पर बैठे, मेरे भाई राजा बने, मेरे भाई बहुत सुखी हों, इसमें मैं बहुत राजी हूँ। मेरे भाई का सुख ही मेरा सुख है, भाई का दुख ही मेरा दुख है। माँ, तुम्हारी आज्ञा हो तो 14 वर्ष तो क्या, मैं आजीवन मन में रहने को तैयार हूँ। जैसा प्रेम राम जी का है वैसा ही प्रेम श्री भरत जी का है। लोग तो कहते हैं कि राम जी ने प्रेम से भी भरत का प्रेम श्रेष्ठ है, भरत ने मिला हुआ राज्य भी छोड़ दिया। भरत जी कहते हैं, गद्दी के मालिक मेरे बड़े भाई हैं, मैं तो उनका सेवक हूँ। गद्दी मिली परंतु भरत जी ने ली नहीं। गद्दी के ऊपर उन्होंने चरण पादुका पधार दी और आप तप करते रहे। महात्मा तो यहाँ तक कहते हैं कि रामचंद्र की तपस्या से भरत जी तपस्या महान है। राम जी वन में तप करें, इसमें क्या आश्चर्य है। भरत जी तो राजमहल में तप करते हैं, वन में तप करना सरल है, परंतु राजमहल में अथवा बंगले में तप करना
बहुत कठिन है। भरत जी का नियम था कि आंगन में कोई साधु ब्राह्मण या गरीब आता तो उसको बड़े प्रेम से भोजन कराते, परंतु 14 वर्ष तक उन्होंने समय अन्न ग्रहण नहीं किया। बड़े भाई का वन में कंदमूल फल खाए तो समय का भोजन करना भरत जी को अनुचित लगता था। भरत जी का प्रेम अति दिव्य है। राम जी सेवा में तो सीता जी और लक्ष्मण जी रहते हैं, भरत जी किसी की सेवा लेते नहीं। राम जी वन में कुशा की शैया पर शयन करते हैं। इधर भरतलाल को बहुत नींद आती है तो धरती के ऊपर ही शयन कर लेते हैं। भरत जी राम जी की पादुका पर दृष्टि रखकर सतत जाप करते रहते हैं। भरत जी की तपस्या अलौकिक है। भरत जी की निष्ठा है कि मेरे राम जी घर पधारें, श्री राम जी भोजन करें, मैं उन्हें अपनी आँखों से देखूं, उसके पश्चात ही मैं भोजन करूं। तुम छोटे भाई पर बहुत प्रेम रखोगे तो वह भी तुम्हारे प्रति। गीता गंगा गौ माता की जय। आज की हरे चारे की सेवा श्री गौशाला समिति हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान में अनुष्का शर्मा पिता श्री ब्रह्म शर्मा, दिनेश भाई कोठारी की माता नर्मदा बहन कपूरचंद कोठारी की गौ सेवा, भिक्षा शराफ गोविंदा प्रकाश शराफ, राजीव मल्होत्रा दिल्ली, अलका गर्ग, सतीश कुमार जी तिवाड़ी, दिव्या परियानी। आज इन भाई बहनों की हरे चारे की गौशाला समिति में इनकी सेवा रही। मानव जीवन में गौ सेवा का बहुत महत्व है। बुद्धि शुद्ध होती है गौ से। गौ सेवा से धन की वृद्धि होती है, भगवत प्राप्ति होगी, घर में खुशियाँ आती है, बच्चों में सद्बुद्धि आती है, वंश में वृद्धि दे, हृदय में ज्ञान दे, चित्त में ध्यान दे। आप में से भी जो कोई और भाई बहन सेवा देनी चाहे तो हम उसकी सेवा के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पूर्ण कर सज्जन जो हित दे, कुटुंब में प्रीति दे, जग में जीत दे, माया दे, साया दे और निरोगी काया दे, मान सम्मान दे, सुख समृद्धि दे और ज्ञान दे, शांति दे, शक्ति दे और भक्ति भरपूर दे। ऐसी प्रार्थना आप सभी भाई बहनों की मेरी गौ माता के समक्ष रहेगी। गौ माता से प्रार्थना करूंगा कि वे आपके घर में सुख शांति समृद्धि लाए, बच्चों को अच्छी सद्बुद्धि दे। आप में से भी कोई और भाई बहन गौ सेवा देना चाहे, गौ सेवा करना चाहे, अपने घर के बाहर, कॉलोनी में, शहर में, जहाँ भी वो रहता है, जहाँ उसको सुविधा मिले वो सेवा करे। अगर वो सेवा करने में असमर्थ है या उसके पास समय नहीं है तो हम आपके लिए तैयार हैं। आज हम आपको गौ सेवा के बाद तुलसी का अर्क बनते हुए दिखा रहे हैं। तुलसी की अर्क की सेवा हम आपको बता दें हमारी बिल्कुल निःशुल्क है, लेकिन बाहर अगर कहीं पार्सल भेजना है तो पार्सल का खर्चा 80 रुपये मात्र हम आपसे लेंगे, जिसमें हम आपको 60 ml 30 ml की 2 ड्रॉपर शीशियाँ आपको भेजेंगे। उसके साथ जो और भी हमारे पास फ्री सेवा होगी वो भी हम साथ में देंगे। तुलसी अर्क सुबह शाम आदमी को ज़रूर पीना चाहिए। 200 बीमारियों में तुलसी अर्क काम करता है। सर्दी जुकाम से लेके कैंसर तक के अंदर तुलसी का अर्क उपयोगी है। गीता गंगा गौ माता की जय। आप में से जिस भाई बहन को तुलसी अर्क चाहिए 80 रुपये इसी नंबर पर 9460643497 पर पेटीएम करें, गूगल पे करें या फ़ोन पे करें और अपना पूरा एड्रेस और पिन कोड साथ में भेजें ताकि जल्द से जल्द आपको पार्सल भेज दिया जाएगा। गीता गंगा गौ माता की जय, गंगा मैया की जय। राम